हेलो एवरीवन, एग्जामिनेशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे एफर्मेशंस की। एफर्मेशंस क्या होती है, इनका क्या रोल है हमारी लाइफ में और किस तरह एफर्मेशन हमें हारी हुई बाजी जीतने में मदद कर सकती है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी। एफर्मेशंस कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हम बार बार बोलते हैं तो हमारी इंटेंशंस और पक्की हो जाती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जिन स्टेटमेंट्स को या जिन वन लाइनर्स को हम हर थोड़ी थोड़ी देर में दिन भर दोहराते हैं वही हमारे लिए एफर्मेशंस का काम करने लगती हैं। कभी सोचा है आपने कि हम दिन भर में कितना कुछ बोल जाते हैं, कितना कुछ सोचते हैं, अगर वो सारी चीजें सच हो जाए तो? एफर्मेशंस के साथ एक और सिद्धांत जुड़ा है जो ये कहता है कि जिस चीज को हम बार बार दोहराते हैं, हम बार बार बोलते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस को हिट करती है और फिर सबकॉन्शियस हमारे लिए यूनिवर्स से वैसी ही एनर्जीज लेकर आता है। अब आप ये सोचेंगे कि अगर मैं दिन भर ये बोलती रहूं कि मैं करोड़पति बन गई हूं, मैं करोड़पति बन गई हूं, तो क्या मैं सच में करोड़पति बन जाऊंगी? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप दिन भर यही सोचेंगे कि आप करोड़पति बन गए हैं और आपने करोड़पति बनना है, तो अल्टीमेटली पूरा दिन आप जो सोचेंगे आप उसी डायरेक्शन में काम करेंगे और एफर्मेशंस जैसे ही सबकॉन्शियस को हिट करेगी, यूनिवर्स से भी आपको वैसी ही एनर्जीज मिलने लग जाएंगी। आज से कुछ सालों पहले किसी ने हवा में उड़ने का सोचा होगा, तभी पैराशूट बना। किसी ने अंधेरे में उजाला लाने का सोचा होगा, तभी बल्ब बना। और किसी ने मोटर इंट्रोड्यूस करी होगी, तभी आज मैकेनिज्म बना। तो सोच बड़ी चीज है, सोच को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अब अगर हम एफर्मेशंस की प्रिंसिपल को समझते हैं तो दिन भर में हम बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी एफर्मेशंस जनरेट करते हैं, लेकिन अगर हम उन एफर्मेशंस को और उन थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस तक ले जाएं, अपने सबकॉन्शियस पर हिट करवा सके, तो वो सारी एफर्मेशंस हमारे लिए काम करेंगी और हमें वो सारी चीजें मिलेंगी जो हम एफर्म कर रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं। अब अगर हम प्लान्ड वे में, अपनी आसान भाषा में पेपर पर अपनी एफर्मेशंस लिखते हैं और दिन भर उसको चैंट करते रहते हैं, वो जो एफर्मेशन है वो लिख कर या तो आप अपनी स्टडी टेबल पर रख सकते हो या अपने पिल्लो के नीचे रख सकते हो। दिन भर जो आपने लिखा है आप उसी को एफर्म करते रहो, तो डेफिनेटली आपके सबकॉन्शियस में वो एफर्मेशन हिट होने वाली है और वो एफर्मेशन आपकी एक्सेप्ट होकर आपके लिए काम करने वाली है। वैसे भी कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। ऐसा ही प्रिंसिपल है एफर्मेशन का। एफर्मेशन लिखते समय, एफर्मेशन बोलते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि एफर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमारे सबकॉन्शियस को एक्सेप्ट करे। हमारा सबकॉन्शियस जिस चीज को एक्सेप्ट करता है उसी को पूरा करने में एनर्जीज लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 30 to 40% वाला बच्चा एकदम से अफर्म करेगा कि मैं 90% स्कोर कर रहा हूं, तो शायद उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्सेप्ट ना करे और उसको सही रिजल्ट्स ना मिले। तो आप ध्यान रखें कि आप जब भी एफर्मेशन प्लान करते हैं तो अपनी कैपेसिटी और पॉसिबिलिटी को ध्यान रखते हुए उस एफर्मेशन को प्लान करें और वो परसेंटेज फिक्स करें। अगर आप 70 to 75% वाले बच्चे हैं, आप 90 to 95 अफर्म करते हैं, तो डेफिनेटली आपके सबकॉन्शियस आपको वहां तक लेकर जाएगा, वैसी एनर्जीज क्रिएट करेगा। पॉइंट सिर्फ इतना है कि ऐसी एफर्मेशन जो हमारे सबकॉन्शियस को हिट करे, वो ही एफर्मेशन हमारे लिए काम करेगी और हमें उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। एफर्मेशन में आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, आप कोई फिक्स परसेंटेज लिख सकते हैं उसके अंदर, या आपको किसी सब्जेक्ट से डर लगता है,
जैसे मैथ्स से डर लगता है या इंग्लिश नहीं से प्रॉब्लम है, तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए भी एफर्मेशन डाल सकते हैं कि मैं मैथ्स में एक्सेल कर रहा हूँ, मेरा इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी हो गई है, या मैं हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा हूँ। मेक श्योर कि जो आपकी एफर्मेशन है वो प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में नहीं। तो इसी तरीके से आप खुद अपनी एफर्मेशन बनाइए, ऐसी जो पॉसिबल हो सके और जो आपका सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर सके, और उसके बाद जीत आप ही की होगी। आई एम श्योर ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दी है आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगे, चाहे वो ईटिंग हैबिट्स है, चाहे वो नर्वस सिस्टम है, चाहे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, चाहे वो एफर्मेशन है। आई एम श्योर इन सभी चीज़ों को यूज़ कर कर आप अपने एग्जाम में एक्सेल करेंगे, इवन आप अपने फ्यूचर में भी बहुत अच्छा करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप फॉलोइंग एंड स्टे ट्यून्ड।